अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु ने संसारी प्राणियों के उत्थान और कल्याण के लिए एक दुर्लभ समय चक्र का निर्माण किया। समय चक्र प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के लिए एक नए अध्याय का संदेश लेकर आता है। समय चक्र वो जो जीवन का सदुपयोग करने का अवसर देता है। ऐसे ही 13 दिसंबर सन 1950 को इस धरती पर एक नवीन अध्याय का शुभारंभ हुआ। वह अध्याय पिता श्री दुलीचंद जी एवं तपस्विनी माता तीजा देवी की रत्न कुक्षी में प्रारंभ हुआ और वे तेजस्वी रत्न थे श्रीमान प्रकाश चंद जी दुलीचंद जी दुगड़, जिनका जन्म केवल दुगड़ परिवार का सौभाग्य ही नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए आशा और प्रेरणा का मंगल संदेश बनकर आया। बाल्यकाल से उनका जीवन एक सामान्य बालक की भांति रहा। उनके भाई श्रीमान सुभाष चंद जी, श्रीमान दिलीप चंद जी एवं श्रीमान प्रदीप कुमार जी एवं बहनें शांताबाई, ताराबाई, विमलाबाई, कमलाबाई, कंचनबाई, सरलाबाई एवं सरोज जी, इनके साथ स्नेहिल वातावरण में उनका बचपन हंसी उल्लास और सहज चंचलता से परिपूर्ण रहा। इन सब के साथ सरल, स्वाभाविक, स्नेहपूर्ण, अनुशासन आदि के साथ जीवन व्यतीत होने लगा। उनकी सहज एवं सरल यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते एक स्वर्णिम मोड़ पर पहुंची, जहां भाग्य ने उन्हें जीवन संगिनी के रूप में कुमारी प्रतिभा जी का स्नेहमय साथ प्रदान किया। यह साथ केवल दो व्यक्तियों का वैवाहिक बंधन नहीं था, बल्कि दो संस्कारित परिवारों का पावन मिलन था। प्रेम, विश्वास, परस्पर सम्मान और समर्पण की सुदृढ़ नींव पर स्थापित इस दाम्पत्य जीवन ने उनके गृहस्थ जीवन को आदर्श, प्रेरणास्पद और अनुकरणीय बना दिया। इसी प्रेम और खुशियों से सरोबार जीवन सरोवर में चिरंजीव, प्रसन्ना, सीमा, सपना, अर्चना एवं पंकज का मंगलमय आगमन हुआ। घर आंगन को नव जीवन, नव उल्लास और असीम आनंद से भर दिया। साथ नई आशाएं, नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारियां लेकर आई। माता पिता के रूप में उन्होंने प्रेम, वात्सल्य और संस्कारों की छाया में अपने परिवार का लालन पालन किया। परिवार की खुशियों में उन्हें जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई देती थी। ऐसे आनंद पूर्वक संतोष के साथ जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहा। इस बीच पुत्र पुत्रियों के विवाह संपन्न हुए। समय के साथ परिवार की वाटिका और अधिक फलती फूलती गई। सहयोगिनी बहुएं सौ सीमा एवं सौ सोनू का आगमन हुआ। सांसारिक उपलब्धियों के साथ धर्म, सदाचार और आत्मकल्याण के पथ पर निहित होते चले गए। यही बोध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना, जहाँ से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक नई दिशा ग्रहण की। धर्म उनके जीवन का आधार, आस्था और साधना का केंद्र बन गया। स्वभाव से खुशमिजाज, मिलनसार और जीवन रस के सच्चे पारखी, उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरे उत्साह, उमंग और खुले मन से जिया। घूमने फिरने का शौक, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद, मित्रों और परिजनों के साथ हंसी ठिठोली, ये सब उनके व्यक्तित्व की सहज पहचान थी। आंगन सूना है पर संस्कार अभी जिंदा है। उनकी बातें, उनके किस्से आज भी हमारे साथ है। वो कहीं गए नहीं, बस नज़र से ओझल हुए, क्योंकि आज भी आप हमारे दिलों में हर धड़कन के साथ है, हर धड़कन के साथ है। यदि उनके जीवन के सबसे गहरे और मधुर आनंदमय रंग की बात की जाए तो निसंदेह उनके प्रिय थे पौत्र पौत्री हर्ष, जानवी, सहर्ष और सौरभ। उनके साथ बिताया प्रत्येक क्षण हृदय को अपार आनंद और आत्मिक संतोष से भर देता था। वे केवल दादा ही नहीं बल्कि बच्चों के सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और स्नेह के अथाह सागर थे। वास्तव में हर्ष
जानवी, सहर्ष और सौरभ ने उनके जीवन को प्रेम, उल्लास और वात्सल्य के ऐसे अनुपम रंग से भर दिया जिन्होंने उनके जीवन की संध्या को भी मधुर और अविस्मरणीय बना दिया। देव, गुरु और धर्म के प्रति उनकी अचल आस्था तथा वज्रसम मनोबल उनके व्यक्तित्व की अनुपम पहचान थी। उन्होंने अपनी धर्माराधना के जीवन में 41 उपवास, 55 से अधिक अठाई तप, 100 से अधिक तेला तप संपन्न किए। निरंतर 18 वर्षों तक वर्षी तप की अखंड साधना कर उन्होंने धर्म आराधना की गौरवशाली परंपरा को जीवंत बनाए रखा। 65 वर्ष की आयु तक वे प्रत्येक अमावस को तेला करते थे। 5 विगय टालकर किसी अन्य के घर जाकर पारणा करते थे। प्रतिवर्ष दीपावली अर्थात भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर तेला करते थे और पूर्ण 3 रात्रि आड़ा आसन तक नहीं करते। परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब, परम पूज्य रतन मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य शीतल मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, परम पूज्य चंदन बाला जी महाराज साहब, परम पूज्य मंगल प्रभा जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रियदर्शना जी महाराज साहब तथा अनेक संत सतियों के प्रति उनकी विशेष आस्था थी। यह देखकर यही कहा जा सकता है, यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विवस्वान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिका पुंज यह मनोज सिद्धों के जग का अधिकारी है, सिद्धों के जग का अधिकारी है। कुछ वियोग ऐसे होते हैं जिनकी वेदना शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आपका जाना केवल एक रिश्ता नहीं, परिवार की आत्मा का बिछुड़ जाना है। जिस गली से हाथ थाम कर लाए थे, उस गली में छोड़कर चले गए, एक शब्द भी न कहा अलविदा का, बस खामोशी में हमें रोता छोड़ गए, रोता छोड़ गए। धूप में भी ठंडी छांव बन जाता है, खुद जलकर भी उजाला कर जाता है, हर गम को हंसकर पी जाता है, वो पिता ही है जो खुद मिटकर हमें बना जाता है। आसमान से ऊंचा था आपका प्यार, साथ बिताए जिंदगी के दिन 4, छोड़कर गए हो सबको मझधार, भीगी पलकों से श्रद्धा सुमन अर्पण करता आपका परिवार। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।